नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपठित और पठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो स्कूली परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा हो, दोनों में ही अपठित गद्यांश और पद्यांश का बहुत महत्व है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, जबकि स्कूली परीक्षाओं में अपठित और पठित दोनों प्रकार के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। इसलिए आज के इस सेशन में हम अपठित और पठित गद्यांश और पद्यांश पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में जो अनुच्छेद दिया जाएगा तो वो दो प्रकार से रहते हैं, एक गद्य विधा में और एक पद्य में। जैसा कि मैंने कहा कि अपठित गद्यांश और पद्यांश, तो पहले आप समझो कि गद्यांश किसे कहते हैं और पद्यांश किसे कहते हैं। बच्चों, गद्यांश के तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र आदि आते हैं, जबकि पद्यांश के अंतर्गत कविता, गीत, गाना और मुक्तक आदि आते हैं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गद्यांश और पद्यांश के जो विषय होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं। इन किसी भी विषय में आपसे अपठित गद्यांश पूछ लिया जाता है। खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में इन क्षेत्रों से संबंधित अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। आजकल साहित्य और तकनीकी विषयों पर भी अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सब पर चर्चा लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल किया जाए, उसकी विधि क्या हो। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की। इसका सीधा सा अर्थ होता है अपठित, अर्थात जो पढ़ा नहीं गया हो, अर्थात यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया गया हो। यदि स्कूली शिक्षा में आप हो और जैसे कि आप हिंदी में अपठित गद्यांश आया तो आपकी हिंदी की पुस्तक से वो नहीं आएगा। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में है तब तो वो सीधा सा अर्थ है, क्योंकि उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए कोई पुस्तक नहीं होती है, तो इसलिए वो गद्यांश आपके लिए अपठित गद्यांश ही कहलाएगा, अर्थात जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो। इसको हल करने की विधि बच्चों सीधी सी है कि सबसे पहले जो गद्यांश दिया है उसे ध्यान से पढ़ना है, मुख्य बातों को रेखांकित करना है और प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल होना चाहिए और उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। अपनी भाषा में उत्तर लिखें और उत्तर गद्यांश से ही देना। आपको अपने मन से या बाहर से उत्तर नहीं लिखना है। जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है, अनावश्यक बातें नहीं लिखना है। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह शुरुआत या अंत में होता है। यह शीर्षक जो है गद्यांश के मूल भाव को समझकर आपको लिखना है। अब बात करते हैं अपठित गद्यांश। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि वह कविता का अंश जो आपने पहले ना पढ़ी हो। चूँकि आप अगर स्कूली परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसमें जो अपठित पद्यांश आएगा वो आपकी कविता से नहीं रहेगा। इसको हल करने के लिए भी आपको कविता को 2-3 बार पढ़ना है, उसके भाव को और अर्थ को अच्छी तरह समझना है, कविता को समझकर उत्तर देना है और उत्तर अपनी भाषा में अर्थात गद्यांश के रूप में आपको लिखना है, पंक्तियों में या कविता में नहीं लिखना है। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों में होना जरूरी है। बच्चों, अभी हमने बात की थी अपठित गद्यांश और पद्यांश की, जो कि अधिकतर स्कूली शिक्षा परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों में पूछे जाते हैं। पठित गद्यांश और पद्यांश अक्सर जो है स्कूली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पठित गद्यांश क्या है।
पठित जैसा कि नाम से ही विदित है, पठित का अर्थ है जो पढ़ा गया हो और आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक से लिया गया। अब पठित गद्यांश को हल करने के लिए जैसा हमने अपठित गद्यांश को हल करने की विधि बताई थी, वैसी ही विधि इसकी है। दिए गए गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, मुख्य बातों को रेखांकित करना है। गद्यांशों के प्रश्न के उत्तर देते समय भाषा सरल संक्षिप्त होना चाहिए और कम शब्दों में, और उत्तर गद्यांश से बाहर नहीं देना है बल्कि गद्यांश से ही लिखना है। जितना पूछा जाए उतना लिखना है। शीर्षक गद्यांश के मूल भाव को समझकर लिखना है। अब इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पठित गद्यांश में आपको जो अनुच्छेद दिया है उसमें आपसे लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछा जा सकता है और संबंधित व्याकरण भी पूछी जा सकती है। पठित पद्यांश का सीधा सार्थक यह है, आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता का अंश होगा। इसको हल करने के लिए 2-3 बार आपको कविता पढ़नी होगी, उस कविता को समझकर उत्तर देना है। प्रश्नों के उत्तर आपको अनुच्छेद के रूप में लिखना है, कविता की लाइनों के रूप में नहीं। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों में होना जरूरी है। इसमें भी आपसे कवि और कविता का नाम पूछा जा सकता है जो आपके पाठ्यक्रम से जो कविता आई है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस सेशन में आपने पठित और अपठित गद्यांश पद्यांश को बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि अपठित और पठित गद्यांश हल करना बहुत ही आसान है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।